हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न का तीसरा क्लास लेकर आया हुआ हूँ। इससे पहले आपने रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न का 2 क्लास देखा होगा और आज ये तीसरा क्लास है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल को शेयर करें। तो आज के क्लास का पहला सवाल है कि एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल, एक जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई जो आपको दिया हुआ है वह 280 मीटर है। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल और इसका स्पीड जो आपको दिया हुआ है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई 220 मीटर है, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी, अर्थात टाइम क्या होगा? तो देखते हैं सवाल को। तो सवाल मैं पुनः एक बार दोहरा रहा हूँ कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी। ये देखिए ट्रेन की लंबाई है और ये लेंथ किसकी है? प्लेटफॉर्म। तो आप जानते हैं कि दूरियां जो है हमेशा आपस में जुड़ती है। जितनी प्रकार की भी दूरियां हो, सारी दूरियां को आपको आपस में जोड़ देना। तो दूरी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ ट्रेन की और लेंथ किसकी? प्लेटफॉर्म की। दोनों लंबाई को आपस में जोड़ दीजिए तो 280 प्लस 220 बराबर हो गए 500 मीटर और स्पीड जो आपको दिया है वह क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये किस में है? मीटर में है। तो दोनों के मात्रक को एक समान करना है। दोनों के मात्रक को एक समान करने के लिए हमें ये जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें इसमें 5/18 से गुना करना है। किससे गुना करना है? 5/18। तो गुना कर दीजिए, 6×18 10। तो इसका क्या हो गया? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। तो समय बराबर हम क्या जानते हैं? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय क्या? स्पीड। और दूरी आपका क्या है? 500 मीटर और चाल क्या है? 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो समय निकालिए, 500 डिवाइड बाय क्या? 50 बटे कितना? 3 कहाँ चला जाएगा भाई? ऊपर। 500 गुने 3 बटे कितने हो जाएंगे? 50। ये कट जाएगा कितने बार में? 10। 10 गुने 3 10 तिया 30 सेकेंड। तो इसका आंसर कितना हो गया? 30 सेकेंड। तो कह सकते हैं 280 मीटर लंबी ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पास कर जाएगी? 30 सेकेंड में। कितने समय में पास कर गई? 30 सेकेंड। ऐसे सेकेंड यहाँ है, ये नहीं 305, 30 सेकेंड। ये क्या लिखा हुआ है? कितने सेकेंड में? 30 सेकेंड में पार कर जाए। तो आज के क्लास का हम दूसरा सवाल लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो है बस रेलगाड़ी से बेस्ड है। अभी आपने पिछले क्लास में भी इस टाइप के सवाल को बनाया होगा, बस उसी से हम आगे बढ़ा रहे हैं सवाल को। सवाल है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, देखिए क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी है और ये जो है एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ये जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 122 मीटर है,
122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में पार कर जाती है। देखिए सवाल क्या कर रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में पार कर जाती है और 210 मीटर लंबे पुल को, एक पुल है जिसकी लंबाई 210 मीटर। देखिए एक प्लेटफॉर्म है जो कितना मीटर है, 122 मीटर लंबा है, इसे 17 सेकंड में पार करती है और उसी चाल से 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। इस पुल को पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है। सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। हमें क्या चाहिए, स्पीड किसका, ट्रेन का। रेलगाड़ी की चाल क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल स्पीड बराबर आप क्या जानते हैं, अगर आपको अलग अलग दूरियां दिया हुआ है, देखिए यहाँ 210 मीटर लंबा पुल है और यहाँ क्या 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसे पार करने में यह 25 सेकंड लेता है और इसे पार करने में कितना, 17 सेकंड लेता है। तो रेलगाड़ी की चाल डायरेक्ट शॉर्ट में दूरियों का अंतर बटा समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस माइनस डिफरेंस ऑफ टाइम, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस दूरियों का अंतर डिवाइड बाय दूरियों का अंतर डिवाइड बाय समय का अंतर। तो दूरी का अंतर कितना है, 210 माइनस क्या 122। दूरियों का अंतर क्या है, यहाँ दूरियों का अंतर, बड़े दूरी में से छोटे दूरी को हमें घटा देना है और फिर बड़े समय में से छोटे समय को घटा देना। तो 210 में से 122 को आप घटा दीजिए, देखिए घट के क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गए, क्या बच गए 8, फिर 10 में से 2 गए, क्या बच गए 8, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 25 में 17 घटा दीजिए, 15 में से 7 गया, क्या बच गया 8, अब तो घटने वाला है नहीं, हो गया 0। चलिए अब घटा दीजिए, 11 मीटर प्रति सेकंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है भाई, 11 मीटर प्रति सेकंड। अगर यही चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना होता तो 18/5 से हम क्या करते, इसमें गुना करते। तो क्या कर देते, 18/5 से इसमें गुना कर देते। चलिए नेक्स्ट सवाल आज का हम देखते हैं, ये सवाल को मिटाते हैं और फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी, 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी। पुनः सवाल का रिवीजन कर रहे हैं हम। 2 रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। दूसरी रेलगाड़ी समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। तो बताएं कि परस्पर मिलने के बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो बताएं कि परस्पर मिलने के बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। देखिए 2 गाड़ियां हैं, पहली गाड़ी भी 210 मीटर लंबी है, एक दूसरी रेलगाड़ी है वह समांतर पटरी पर खड़ी है। ये 2 गाड़ी दोनों की लेंथ जो है, लेंथ ट्रेन की 210 मीटर ही है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर है और ये रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पर क्या है, खड़ी है और ये रेलगाड़ी 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। तो सवाल क्या कह रहा है, तो कितने समय में
दूसरी रेलगाड़ी जो गाड़ी चल रही है समांतर पटरी पर खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी। तो आपको यहाँ क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो टाइम कैसे निकलेगा, तो निकालते हैं। पहले दूरी निकालना है। दूरियां हमेशा आपस में जुड़ती है, चाहे गाड़ी खड़ी रहे, चाहे प्लेटफॉर्म रहे, कुछ भी रहे। अब प्लेटफॉर्म तो हमेशा रहेगी अपनी जगह पे ही। अगर दूसरी रेलगाड़ी चल रही हो, रुकी हुई हो, विपरीत दिशा में हो, समांतर दिशा में हो, किसी भी दिशा में चल रही हो, दूरियां हमेशा आपस में जुड़ेगी। दूरियां हमेशा आपस में जुड़ेगी। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 210 प्लस 210 बराबर 420 मीटर। और स्पीड आपका है 84 किलोमीटर प्रति। तो स्पीड जो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देना है और फिर टाइम निकाल देना। अब देखिए, अगर ये रेलगाड़ी चल रही होती, समांतर दिशा में होती, तो क्या करते, स्पीड को घटाते, विपरीत दिशा में होते तो स्पीड को हम जोड़ते। लेकिन यहाँ क्या है, आपका रेलगाड़ी रुकी हुई है, तो रेलगाड़ी की दूसरी रेलगाड़ी की कोई चाल नहीं होगी। जो रेलगाड़ी चल रही है सिर्फ उसी की चाल होगी। और समय निकाल दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, 420 डिवाइड बाय 84 गुने 5, 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर घटा दीजिए। 10 12 में 42 दूनी 84, 5 दूनी 10, अर्थात कितना समय लेगा, 18 सेकेंड में खड़ी रेलगाड़ी को दूसरी रेलगाड़ी जो 84 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है पार कर जाएगी। तो इस टाइप के सवाल को एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर आपको अभी भी परेशानी हो रही है रेलगाड़ी से संबंधित सवाल बनाने में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल है, एक रेलगाड़ी समान चाल से 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी समान चाल से 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा इस पर खड़े व्यक्ति को, एक रेलगाड़ी समान चाल से 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा इस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 32 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार कर जाती है। क्रमशः 32 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी समान चाल से 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 32 सेकेंड और 12 सेकेंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या है, स्पीड ट्रेन का। तो अभी पिछले सवाल में आपने देखा है कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, दूरियों का अंतर, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर होगा और व्यक्ति हो, पोल हो, खंभा हो, इसकी लंबाई 0 लेते हैं। और टाइम का डिफरेंस 32 में से 12 आपको घटा देना है। 32 माइनस 12, 180, 32 में 12 घटा दीजिए, क्या बचेगा 20, 9 दूनी 18, कितने हो गए 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 9 मीटर प्रति सेकेंड। तो चलिए नेक्स्ट सवाल अब देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 500 मीटर लंबी और समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में, अर्थात एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है तो एक रेलगाड़ी इधर को जाए समांतर।
और दोनों की लंबाई कितनी दी हुई है? 500 मीटर। इसकी भी लंबाई 500 मीटर है और पहले वाले की भी लंबाई 500 मीटर। तो सवाल क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक समांतर पटरी पर, पुनः सवाल को हम दोहरा रहे हैं। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। समांतर पटरी पर क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। सवाल को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है। समांतर पटरी पर विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो बताएं कि एक दूसरे को पार करने में, ये रेलगाड़ी कितना समय लेगी? तो बताएं कि एक दूसरे को पार करने में यह रेलगाड़ी कितनी समय लेगी? अब देखिए यहाँ क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, ये रेलगाड़ी अलग अलग, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है, विपरीत दिशा में जा रही है। तो आप ये तो जानते हैं कि दूरियां हमेशा आपस में जुड़ती है। तो डिस्टेंस पहले निकाल लीजिए। पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, दूरियां हमेशा ही आपस में जुड़ेगी। तो लेंथ पहली का 500 और दूसरी का भी 500 बराबर कितने हो गए? 1000 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया? 1000 मीटर। और स्पीड क्या होगा? अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो रेलगाड़ी की लंबाई जुटेगी और समांतर दिशा में जा रही है तो घटेगी। यहाँ क्या कह रहा है? एक दूसरे के समांतर दिशा में, क्या कह रहा है? मैं एक दूसरे के समांतर दिशा में जा रही, विपरीत दिशा में जा रही, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही। समांतर दिशा में रहेगा तो घटेगा और विपरीत दिशा में रहेगा तो जुड़ेगा। तो पुनः सुनना है कि क्या कर रहा है? दो रेलगाड़ियां जो 500 मीटर लंबी है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तो स्पीड क्या हो जाएगा? यहाँ जुटेगा। तो कितना हो गए? 45 जोड़ 30 बराबर 75 किलोमीटर प्रति, कितने हो गए? 75 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको किससे गुना करना होगा? 5/50। अब समय निकाल दीजिए। समय बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस आपका 1000 है, डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 5 और 18 को आप कहाँ भेज दीजिए? ऊपर भेज दीजिए। 25 दिया 75, 25 चौक 100, फिर 5 से कटा दीजिए, 8 पंचे 40, फिर 3 से कटा दीजिए, 6 दिया 18, 8 का 48। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लिया भाई? 48 सेकंड। तो जब भी, बस इतना ही याद रखना है कि जब भी रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी तो दूरियां आपस में जुड़ेगा ही हमेशा, लेकिन चाल भी जुड़ेगा। कब? जब विपरीत दिशा में रहे तब, और समांतर दिशा में रहे तो घटेगा। एक सवाल और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई, दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई क्रमशः 300 मीटर तथा 200 मीटर है। दो रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई क्रमशः 300 मीटर तथा 200 मीटर है, जो समांतर पटरी पर, एक ही दिशा में, जो समांतर पटरी पर एक ही दिशा में
जो समांतर पटरी पर एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। जो समांतर पटरी पर क्रमशः एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। तो बताएं कि मिलने के पश्चात तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो बताएं कि मिलने के पश्चात तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो यहाँ देखिए दूरी सबसे पहले निकाल लीजिए डिस्टेंस। तो दूरियां हमेशा आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। 3 और 2 कितने हो गए, 500। और फिर स्पीड आप क्या जानते हैं कि दूरियां क्या होता है, जुड़ता है, और चाल समांतर दिशा में घटता है, विपरीत दिशा में जुड़ता है। तो दोनों का जब दिशा समान है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 60 में से 45 घट जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल 60 माइनस क्या 45 बराबर कितना 15 किलोमीटर प्रति। 60 में 45 घटा दे क्या बचा भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये मीटर में और ये किलोमीटर प्रति, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 समय गुना करना है और फिर इसे सॉल्व करना। तो टाइम बराबर फिर डिस्टेंस बाय स्पीड। सेम सवाल चल रहा है आज की क्लास में। 15 गुने 5 18 फिर कर दीजिए ऊपर, 5 से 100 बार में 5 दिया 15, 20 पंचे 100, 120 सेकेंड अर्थात 2 मिनट। कितना समय पार कर जाएगा, तो 2 मिनट में जो है तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। 2 मिनट में तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार कर जाएगी। तो चलिए आज के क्लास का फिर नेक्स्ट सवाल लिखिए। अब जो सवाल है 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। सवाल को मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में जा रही जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। तो सवाल पुनः दोहरा देता हूँ कि 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। देखिए इसको पार करने में रेलगाड़ी 9 सेकेंड का समय ले रही है और इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी 10 सेकेंड का समय ले रही है। तो सवाल क्या कह रहा है, यदि रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर जाती है तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो आपको क्या पूछा गया है, तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। यहाँ आपको रेलगाड़ी की लंबाई भी पूछ सकता है या रेलगाड़ी की स्पीड भी पूछ सकता है। सवाल को मैं दोहराता हूँ कि क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 2 व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में रेलगाड़ी जा रही है। यदि रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर जाती है तो बताएं कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। अब देखिए रेलगाड़ी की ना लंबाई है ना चाल है। हम चाहें तो रेलगाड़ी की लंबाई को भी मान सकते हैं और हम चाहें तो रेलगाड़ी के
चाल को भी मान सकते हैं। आपकी जिस चीज को मानने की इच्छा करे वही मान लीजिए। हम मान लेते हैं यहाँ रेलगाड़ी की चाल, स्पीड बराबर रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा। मैं पुनः रेलगाड़ी की लंबाई मान के भी सवाल बता दूंगा कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई मानते तो कैसे बनता, और अगर आपको चाल ही पूछ देता तो इससे चाल भी बन जाएगा। अब देखिए रेलगाड़ी का चाल कितना मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। हम क्या जान रहे हैं, जब रेलगाड़ी समांतर दिशा में व्यक्ति के साथ चल रहा है तो चाल हमेशा आपस में घटेगा। इसका चाल क्या हो जाएगा, x - 2। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा, और 9 सेकंड में पार करता है तो गुना क्या कर दिए, 9 से। इससे जो निकल गया, आपको क्या निकल गई, अब रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई अर्थात दूरी, दूरी बराबर क्या जानते हैं, चाल, और गुना क्या, समय, स्पीड इनटू टाइम कर दिए। जो पहले वाले में किए वही दूसरे आदमी को भी पार करने में, x - 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 से गुना किए, मीटर प्रति सेकंड में बदल गया, और इसे पार करने में कितना समय, 10। अब ये रेलगाड़ी की चाल हो गया और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो यहाँ भी क्या, रेलगाड़ी की लंबाई और ये भी रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों लंबाई आपस में इक्वल। अब देखिए 5/18 से दोनों तरफ गुना किए, ये तो कट ही जाएगा। अब कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में था तो सेम था। 9 × x, 9x - 9 दूनी 18 बराबर 10 × x, 10x - 10 × 4, 10 चौका। x को आपको x के तरफ भेजना है और अंक को आपको अंक के तरफ भेजना है। प्लस 9x इधर आएगा तो -9x हो जाएगा, 10x - 9x, -40 है इधर आएगा +40, 40 - 18। इसलिए x बराबर 40 में से 18 घटा दीजिए, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रेलगाड़ी की चाल है। ये क्या है, रेलगाड़ी की चाल। हमें रेलगाड़ी की चाल नहीं चाहिए, हमें रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए। तो या तो आप वैल्यू को x का इस तरफ पुट कर लीजिए, या तो वैल्यू को इस तरफ, किसी भी तरफ वैल्यू को पुट करिएगा, आपको रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ 10 बराबर कितना हो जाएगा, x - 2 × 5/18 माइनस क्या, 9। तो x की जगह पे आपको रखना 22 - 2, 22 - 2 × 5/18 × 9, 9 दूनी 18, 22 में से 2 घटाइएगा, आपको होगा 20 × 5/2, 10 दूनी 20, 10 × 5 = 50। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, 50 मीटर, और रेलगाड़ी की चाल कितनी, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के सवाल अगर आपको आ भी जाए तो कहीं कोई परेशानी की बात अब नहीं है। अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, देखेंगे कि इससे रिलेटेड आगे कौन सा सवाल है और कैसे सॉल्व करें। आप लोग स्टेप बाय स्टेप हर टाइप के सवाल को सॉल्व कर लीजिए, और टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो भी सवाल है आप उसे सॉल्व करिए, और सॉल्व करने में परेशानी हो तो हमें शेयर ज़रूर करें। चलिए देखिए सवाल है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही रेलगाड़ी। सवाल है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही रेलगाड़ी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी, देखिए पहली रेलगाड़ी और ये दूसरी रेलगाड़ी, और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति, ये क्या हो गया, व्यक्ति हो गया। ये पहली रेलगाड़ी ट्रेन 1 और ये ट्रेन, तो क्या कर रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार कर जाती है। क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार कर जाती है। अगर ये पार करती है तो ये पार करने में 27 सेकेंड लेती है, और ये पार करती है तो ये पार करने में
17 सेकंड का समय लेती है। 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती तथा एक दूसरे को 23 सेकंड में, यानी अगर ये इसको पार करे और ये इसको पार करे तो समय लेता है कितना, 23 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताएं कि इनके चाल का अनुपात क्या है। तो बताएं कि इनके चाल का अनुपात क्या है। सवाल को हम फिर से दोहरा रहे हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ये एक दूसरे को पार करने में 23 सेकंड का समय लेती है तो बताएं कि इनके चाल का अनुपात क्या है। देखिए डायरेक्ट एलिगेशन पे बना देते हैं इसको। एक 27 सेकंड में लेती है और ये 17 सेकंड, ये टाइम 1 और ये टाइम 2। अगर दोनों एक दूसरे को मिलकर पार करती है तो समय कितना लेती है, 23 सेकंड। दोनों एक दूसरे को मिलकर पार की तो समय कितने का लगा, 23 सेकंड का आपको समय लगता है। बस अब क्या कह रहना है, इसका एलिगेशन निकाल दो। 27 में से 23 को घटा दीजिए, 4 बचेगा और 23 में से 17 को घटा दीजिए, 6 बचेगा, 2 और ये 3। तो ये जो रेशियो आया स्पीड का है S1 रेशियो S2 बराबर कितना, 3:2। तो दोनों रेलगाड़ी के चाल का अनुपात जो है वह कितना आ गया, 3:2। इस टाइप का सवाल जहां भी आपको दिया रहे तो लॉन्ग प्रोसेस का इस्तेमाल करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपका सवाल शॉर्ट मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। अब जो सवाल है एक सवाल, अब देखिए सवाल क्या है। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी, एक जगह क्या है पटना है और दूसरा पॉइंट क्या है हावड़ा। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए और दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है, एक ही समय पर चलती है। सवाल को मिला लें। देखिए सवाल है, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए और दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ, मान लीजिए इस पॉइंट Q पर दोनों आपस में मिल जाती हैं। ये रेलगाड़ी अब इधर जाएगी और ये रेलगाड़ी अब इधर। तो क्या कर रहा है, मिलने के पश्चात ये क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती है। ये रेलगाड़ी क्रमशः अर्थात ये 9 घंटे में पहुंचती है और ये 16 घंटे में पहुंचती है। मिलने के पश्चात ये क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में पहुंचती है, गंतव्य पर पहुंचती है। तो बताएं कि इनके चाल का अनुपात क्या है। तो बताएं कि इनके चाल का अनुपात क्या है। इस सवाल को हम पुनः दोहरा देते हैं। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए और दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। मिलने के पश्चात ये क्रमशः 9 घंटे, यानी पटना से जो हावड़ा के लिए चला था 9 घंटे और दूसरा हावड़ा से जो पटना के लिए चला था 16 घंटे में पहुंचती है। तो बताएं कि इनके चाल का अनुपात क्या है। तो अब जो लिखना है चाल का अनुपात, मान लीजिए इसका चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा है। एक का चाल माने हम x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का चाल माने क्या, y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये रेलगाड़ी x की स्पीड से चल रहा है और ये रेलगाड़ी जो है y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल।
तो इनके चाल का अनुपात पूछा है क्या है, तो लिख लिए चाल का अनुपात। फॉर्मूला होता है x की चाल बटा y की चाल, स्पीड ऑफ x डिवाइड बाय स्पीड ऑफ y। x की चाल बटे क्या y की चाल, या x बटे क्या y, किलोमीटर प्रति घंटा में और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। अंडर रूट मिलने के पश्चात y द्वारा a तक पहुंचने में लिया गया समय और x द्वारा b तक पहुंचने में लिया गया समय। अर्थात मिलने के पश्चात ये रेलगाड़ी कितने समय में पहुंची, कौन सी, हावड़ा से पटना वाली, और दूसरा पटना से हावड़ा वाली। तो पहले किसका लिखना है हमको, हावड़ा से पटना। ऊपर पे क्या लिखे, x की चाल ना, तो इस तरफ आपका जस्ट अपोजिट, अगर इधर ऊपर पे x यानी पहली वाली का है तो समय यहाँ कौन सा होगा, दूसरे वाले का। समय किसका होगा, दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का समय कितना है, 16, और पहले यहाँ देखिए दूसरे का चाल लिखे हैं तो समय कौन सा हो जाएगा, पहले वाले बटा। तो क्या हो गया, x रेशियो क्या, y 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। तो इनके चाल का जो अनुपात होगा वह क्या होगा, 4:3। तो मिलने के पश्चात जो मिला था वह क्या लिखना है हमको, याद रखना, मिलने के पश्चात इधर x की यानी पहले वाले की चाल है तो समय दूसरे वाले का, और दूसरे वाले की चाल है तो समय पहले वाले का। तो इस टाइप के सवाल को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते। चलिए आज के सवाल का आज के क्लास का लास्ट सवाल हम देखते हैं, और फिर कल के क्लास में हम आप लोगों के बीच जो लेके आएंगे चैप्टर वह होगा बोट एंड स्ट्रीम, अर्थात नाव तथा धारा। तो आज का जो लास्ट सवाल है वह देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे को गिनता है। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में, टाइम कितना लेता है, 1 मिनट का, और वह टेलीफोन का कितना खंभा गिनता है, 1 2 3 4 करते 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 ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक क्या खंभा गिनता है, 21। कितना खंभा गिनता है, ये डॉट डॉट मतलब बीच में और खंभा गिनता है, कितना खंभा गिनता है, 21 खंभा, 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर। अब यहाँ प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी, मान लीजिए पहला खंभा 1 है, दूसरा B है, तो इस तरह से करते करते वह U तक गया होगा, 21 नंबर तक U हो गया होगा, इधर गया होगा तो T मिला होगा, डॉट डॉट तो है ही बीच में आपको। प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी जो है कितना है, 50 मीटर है। प्रत्येक 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए सवाल को हम पुनः दोहरा रहे हैं। चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक व्यक्ति 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है, अर्थात कितना खंभा गिनता है, 21 पीस। मान लीजिए पहला खंभा A था, इस तरह गिनते गिनते वो कहाँ तक आया होगा, U तक आया होगा। और क्या कर रहा है, 2 खंभे के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बताएं कि रेलगाड़ी की चाल क्या। तो आपको टाइम 1 मिनट दिया है, इसे सेकेंड में बदलेंगे, 1 गुने क्या, अर्थात समय हो गया 60 सेकेंड का दूरी। अब देखिए इसके बीच मात्र वो 50 गुने क्या हो जाएगा, 20 से क्यों गुना किए, क्योंकि पहले और लास्ट खंभे में एक खंभा हुआ क्या होगा, गैप ले लेगा। जैसे 2 खंभा के बीच की दूरी 50 है, अगर 3 खंभा आएंगे तो कितना होगा, 50 दूनी 100, 50 ये भी 50 ये भी, तो 2 का ही गैप लिया। इस तरह 1 2 3 4 करते करते चलेंगे कहाँ तक, 19 और 20। कितने गैप मिलेंगे 2 खंभे के बीच, 20 गैप मिलेंगे। तो कुल दूरी कितना, 50 गुना 20, अर्थात कुल दूरी कितना हो गया, 1000 मीटर। दूरी कितना, 1000 मीटर। गलती से आप 21 गुना 50 नहीं करिएगा, क्योंकि 2 खंभा जो है, जब भी 2 खंभा रहेगा दूरी बीच में 1 होगा, 3 खंभा रहेगा तो दूरी बीच में 2 खंभा का रहेगा, 4 खंभा रहेगा तो दूरी बीच में 3 खंभे का ही रहेगा। इसलिए 21 खंभा है कि यहाँ दूरी बीच में 20 खंभे का ही होगा। तो डिस्टेंस 50 गुने 20 अर्थात कितना, 1000 मीटर।
तो चाल बराबर आप क्या जानते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस आपका 1000 है और समय आपका 7। अब इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम 18/5 से गुना कर लेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में रहता तो हम चेंज नहीं करेंगे। यह आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस में है। 6 × 18 और फिर 20 × 25 20 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हम आएंगे देखेंगे बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सवाल को। तो फिर मिलते हैं, और पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।